जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। अब तक जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट की सीरीज में हमने काफ़ी कुछ सीखा, हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स गेन किए। आज की इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप ये सीख सकें कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है और लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। So the first question is find the sum of odd numbers in 20 by using while loop। हमने 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं जैसे 1, 3, 5, 7 इन सबको ऐड करना है और इनके सम को आउटपुट में शो करना है और हमने ये सब कुछ करना है while लूप के अंदर। तो चलिए इसे कोड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक वेरिएबल जिसके अंदर हम ऑड नंबर्स के सम को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर इंट का यूज करते हुए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सम और इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं 0। इसके बाद हमें चाहिए एक काउंटर वेरिएबल क्योंकि वाइल लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल लूप के बाहर होता है। तो यहाँ पर इंट का यूज करते हुए एक आई नाम का हम काउंटर वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं 1। अब यहाँ पर हम अपने लूप को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, हम चाहते तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो 1 है फिर 3 है तो हम अपने लूप को 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमने while का कीवर्ड यूज करना है और यहाँ पर हमने कंडीशन को सेट करना है। अब हम ये चाहते हैं कंडीशन में कि जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है तब तक इस लूप को चलाते रहो। और यहाँ पर हम एक बुलाक क्रिएट कर लेते हैं। इस बुलाक के अंदर हमने क्या करना है, सम के अंदर हमने i की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम प्लस i। इससे क्या होगा, i की जो भी वैल्यू होगी वो सम में ऐड होती जाएगी। इसे लिखने का एक और तरीका भी है, आपने लिखना है सम प्लस इक्वल टू i। अब यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, दोनों का काम सेम है, फर्क ये है कि एक का कोड थोड़ा सा कम है और एक का कोड थोड़ा सा ज़्यादा है। फिलहाल के लिए हम अपने कोड में फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अब किसी भी लूप के अंदर हमने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम i प्लस प्लस को यूज़ करें तो इससे क्या होगा, i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और जैसे ही लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर i की वैल्यू होगी 2 जो है वो लेस देन है 20 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी i की वैल्यू 2 और वो ऐड हो जाएगी सम वेरिएबल के अंदर। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ये था कि हमें चाहिए ऑड नंबर्स का सम, यहाँ पर जो 2 है वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम i प्लस प्लस का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल हम i में ऐड कर देंगे 2 को। इससे क्या होगा, i की वैल्यू में जैसे ही हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हम एक और ऑड नंबर पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अभी i की वैल्यू जो है वो 1 है, इसमें अगर हम 2 का इंक्रीमेंट करें तो हम 3 पे पहुंच जाएंगे। फिर i की वैल्यू 3 होगी, उसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हम 5 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से 2 का इंक्रीमेंट करते हुए हम दूसरे जो नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा लॉजिक था ऑड नंबर तक पहुँचने के लिए। अब जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा तो हमारे सम के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं 20 तक, उनकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इस लूप के बाहर आके हमने एस आउट का यूज़ करना है। यहाँ पर हम शो करते हैं सम इक्वल्स टू और फिर सम के अंदर जो भी वैल्यू है हम उसे आउटपुट में शो कर देंगे। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है 100। तो इस तरह से जितने चाहे ऑड नंबर्स हो आप उनका सम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली व्हाइल लूप को यूज करते हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। पहले हमने ऑड नंबर्स को ऐड किया, अब हमने क्या करना है, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वहां तक हमने उनको ऐड करना है और यूजर को आउटपुट शो करा देना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यूजर अगर 5 एंटर करता है तो हमने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से ऐड करके यूजर को आउटपुट शो करा देना है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक स्कैनर क्लास, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन इस तरह से। अब हमने यूजर से एक वैल्यू लेनी है तो हम इंट का यूज करते हुए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसे नाम दे देते हैं नंबर और हमने क्या करना है, स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए नेक्स्ट इंट और इस तरह से यूजर से हमने एक इंट वैल्यू ले लेनी है। ये काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमारा काम आता है लूप का। तो उससे पहले हमें एक और वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम सम को स्टोर करेंगे।
तो यहाँ पर इंट का यूज करते हुए सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं 0। चलें जी, ये काम तो हमारा हो गया। यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर लूप का। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए एक काउंटर वेरिएबल, तो इंट आई, इसे हम शो कर देते हैं 1 के साथ, इस तरह से। उसके बाद हमें चाहिए एक कंडीशन, तो हम चाहते हैं कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू उस नंबर के नहीं हो जाती जो कि हमने यूजर से लिया है, तब तक इस लूप को चलाते रहो। इसके बाद हमने क्या करना है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देना है 1, इस तरह से। ये काम तो हमारा हो गया। अब जाते हैं इसकी बॉडी में, और इसके अंदर हमने क्या करना है, सम के अंदर हमने ऐड कर देना है आई की वैल्यू को, इस तरह से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसकी फंक्शनैलिटी को देखें, यहाँ पर सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू चेक की जाएगी। फॉर एग्जांपल यूजर ने नंबर एंटर किया 5, तो आई जो है वो लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू है, हम इस स्टेटमेंट में आ जाएंगे और आई की वैल्यू ऐड हो जाएगी सम वेरिएबल के अंदर, इस तरह से। और जैसे हम लूप में वापस जाएंगे उससे पहले आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। दोबारा से हम यहाँ पर आ जाएंगे, कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू 2 है तो वो लेस देन है 5 से। तो क्या होगा, दोबारा से इस स्टेटमेंट में आएंगे, पहले वेरिएबल में स्टोर था 1, अब 1 + 2 ये हो जाएगा 3, दोबारा से 3 स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। दोबारा से हम वापस जाएंगे तो आई की वैल्यू 4 हो चुकी होगी। यहाँ पर आएंगे, पहले सम में था स्टोर 3, फिर +4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर सम की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा 7। मतलब ये कि हर बार सम के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। आपने ये नहीं सोचना कि पहले 1 था तो अब भी 1 होगा, नहीं। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, वेरिएबल का नाम चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, फिलहाल तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, उस वक्त हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। चलिए, ये काम तो हो गया। जैसे ही ये लूप एंड होगा, लूप टूटेगा, तो हमारे सम वेरिएबल के अंदर हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करते हैं और यहाँ पर शो कराते हैं सम इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम शो करा देंगे सम वेरिएबल को, इस तरह से। चलिए, अब यहाँ पर हम एक और काम कर लेते हैं कि यूजर से ना इनपुट लेने के लिए हम उसे कोई मैसेज शो कराते हैं ताकि उसे आइडिया हो कि उसने क्या करना है। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे और उससे कहेंगे एंटर अ नंबर, इस तरह से। चलिए जी, अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, एंटर अ नंबर, तो मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ 5, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है 15। अगर हम ऐड करें 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 4 10, एंड 10 + 5 15 हो जाएगा, और हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो जितना चाहे बड़ा नंबर आपके पास आ जाए, आप इजीली आप उनका सम निकाल कर यूजर को शो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ दिस पैटर्न यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप होता है। यहाँ पर एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्टार्स हैं हमारे पास। तो अब इसे कोड करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, और इसके अंदर एक काउंटर वेरिएबल आई, और इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 1। अब इसकी कंडीशन हम चेक करते हैं कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 नहीं हो जाती। ओके, यहाँ पर हमने वो जो स्टार्स के नंबर्स देखे थे 4 थे, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और हमने कहना है कि आई की वैल्यू में हर बार 1 का इंक्रीमेंट कर दो। ये काम तो हमारा हो गया, और हम आ गए इस फॉर लूप के अंदर। इसके अंदर हमने एक और फॉर लूप क्रिएट करना है, एक और हमें चाहिए काउंटर वेरिएबल, तो इंट जे, इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 1, और यहाँ पर हम कंडीशन सेट करते हैं कि जब तक j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू i है, तब तक इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो, और उसके बाद j की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दो। ये हो गया। अब हम इस फॉर लूप के अंदर आ गए। यहाँ पर आके हमने यूज़ करना है एस आउट का, और हमने शो कराना है आउटपुट में एक स्टार, इस तरह से। ये काम तो हमारा हो गया। अब ये होगा कैसे, इससे पहले हमने क्या करना है, इस फॉर लूप के बाहर जाके ना इस आउटर लूप के अंदर हमने एक और स्टेटमेंट लिखनी है, सिर्फ प्रिंट ln की। अब ये काम कैसे करेगा प्रोग्राम, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे इस आउटर लूप के अंदर, i की वैल्यू है 1, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन है 4 से, ऑब्वियसली ये लेस देन है, तो हम आ जाएंगे इस इनर लूप के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले j की वैल्यू चेक की जाएगी जो कि 1 है, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, j की वैल्यू भी 1 है। आउटर लूप से जब हम अंदर आए थे तब i की वैल्यू 1 थी, तो क्या j जो है वो लेस देन है i से, नो लेस देन नहीं है।
क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पर देखें एक और साइन भी हमारे पास इक्वल का, तो 1 इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम आ जाएंगे इसके अंदर और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। दोबारा से हम इस लूप में वापस आएंगे, आउटर लूप में वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा आप आउटर लूप में वापस नहीं जा सकते, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर हम वापस आए तो j की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है, यहाँ पर j की वैल्यू है 2। अब यहाँ पर दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या j की वैल्यू लेस देन है i से, i की वैल्यू 1 थी, याद रखना आप। तो यहाँ पर j की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन नहीं होता 1 से, ये कंडीशन फॉल्स है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? इक्वल भी नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये लूप टूट जाएगा। हम आ जाएंगे इस लूप के अंदर, आउटर लूप में। आउटर लूप में हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये क्या करेगी, हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगी। तो पहली लाइन में एक स्टार प्रिंट होगा, हम चले गए नेक्स्ट लाइन में, दोबारा से इस लूप में आ गए हम। ओके, अब i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है इसकी वजह से। अब i की वैल्यू है 2, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन है 4 से, ऑब्वियसली लेस देन है ये, तो हम आ जाएंगे इनर लूप के अंदर। यहाँ पर अब j की वैल्यू 1 है। ओके, आपने ये नहीं सोचना कि जब हमने पिछली बार लूप छोड़ा था तो j की वैल्यू 2 थी, अब भी 2 होगी, नहीं, ये दोबारा से स्टार्ट होगा। j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू है यहाँ पर 2। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, लेस देन है j, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट में एक स्टार प्रिंट करेगी। दोबारा से इस लूप में आएंगे, अब j की वैल्यू हो जाएगी 2, i की वैल्यू भी 2 है, दोनों इक्वल है। दोबारा से इस लूप में जाएंगे, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा दूसरी लाइन पे। ओके, 2 स्टार्स हो गए। अब दोबारा से जब वापस आएंगे, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, 3 जो है वो 2 से ना तो लेस देन है ना इक्वल टू है, ये लूप टूट जाएगा। दोबारा से हम आउटर लूप में आएंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेंगे। ओके, तो पहली लाइन में 1 स्टार हो गया, दूसरी लाइन में 2 स्टार्स हो गए, इसी तरह से अगली लाइन में 3 होंगे, फिर 4 होंगे और ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक काम करते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमारे क्वेश्चन में था। आपने क्या करना है, ये जो पैटर्न हमने क्रिएट किया इसमें सबसे पहले 1 स्टार है एक लाइन में, फिर दूसरी में 2 स्टार्स हैं, फिर 3 है, फिर 4 है। आपने इसे उलट कर देना है, पहले आपने 4 स्टार्स को प्रिंट करना है, फिर 3 को करना है, फिर 2 को और लास्ट में 1 को। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद से कोशिश करनी है बनाने की, बना लेंगे आप। हो सकता है 5-6 बार गलत करें, 10 बार गलत करें, लेकिन एक बार आप ठीक करेंगे और जितनी गलतियां आप करेंगे ना वो गलतियां आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी इन द फ्यूचर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम इन जावा दैट यूजेस अ डू व्हाइल लूप to repeatedly prompt the user for a password until the correct one is entered। मतलब ये कि do while loop को यूज करते हुए हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम यूजर से एक पासवर्ड लेंगे, हम चेक करेंगे कि वो पासवर्ड मैच होता है उस पासवर्ड से जो पहले से हमारे सिस्टम में है, जो हमने रखा हुआ है कहीं पे। अगर तो मैच होता है तब तो ठीक है, अगर मैच नहीं होता तो हमने दोबारा से लूप को चलाना है, फिर यूजर को मैसेज शो कराना है कि पासवर्ड रॉन्ग है, आप दोबारा से इनपुट करें। अगर वो दोबारा गलत करते तो वो लूप चलेगा। इसी तरह से जब तक वो करेक्ट पासवर्ड एंटर नहीं करता तब तक हमने लूप को चलाना है। और यूज कौन सा करना है हमने, डू व्हाइल लूप का। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उस वेरिएबल के अंदर मैं एक पासवर्ड स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हम सेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल पासवर्ड, इस तरह से। और हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड 1 2 3, इस तरह से। ये वो पासवर्ड है जो हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद है, सिंपल। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यूजर से पासवर्ड लेना है। तो हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज करना है। तो स्कैनर, यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, ये काम हमारा हो गया। इसके बाद हमने यूजर को एक मैसेज शो कराना है ताकि उसे आइडिया हो कि उसने क्या इनपुट करना है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं करेंगे हम। क्लियर? वो हम करेंगे लूप के अंदर, क्योंकि उस मैसेज को हमने बार बार यूजर को शो कराना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इंट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम यूज करते हैं यूजर, ओके, यूजर पासवर्ड। इसमें हम यूजर से पासवर्ड लेंगे, इस तरह से। ये काम हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पर ना हमने इंट को यूज नहीं करना, हमने स्ट्रिंग को यूज करना है, क्योंकि पहले जो पासवर्ड हमारे पास है वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में, इस तरह से। ये काम तो हमारा हो गया। अब हमने यूज करना है डू व्हाइल लूप को। यहाँ पर हम यूज करते हैं डू का एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। इस ब्लॉक के अंदर हमने सारा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है,
सबसे पहले तो हमने यूज़र को एक मैसेज शो कराना है, तो यहाँ पर एक मैसेज शो कराते हैं और इसमें हम कहते हैं एंटर योर पासवर्ड। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। तो हम इस पासवर्ड को यूज़ करेंगे स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन का। इस तरह से ये काम हमारा हो गया कि हमने यूज़र से पासवर्ड ले लिया। अब उसके बाद हमने चेक करना है कि ये पासवर्ड मैच भी होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हम इफ का यूज़ करेंगे। इफ़ के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो पासवर्ड पहले से रखा हुआ है ओरिजिनल पासवर्ड वेरिएबल के अंदर, हमें इसको चेक करना है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल पासवर्ड पहले से रखा हुआ है अगर वो इक्वल्स टू है, हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, वो पासवर्ड जो कि हमने यूज़र से लिया पासवर्ड। चलिए जी, अगर ऐसा हो जाता है तब हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज शो करा देंगे एस आउट का यूज़ करते हुए। यहाँ पर हम मैसेज शो करा देते हैं करेक्ट पासवर्ड, इस तरह से करेक्ट पासवर्ड, और साथ में एक मैसेज शो करा देते हैं वेलकम। चलिए ये काम तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर लूप को तोड़ना है। अब पहले तो हमने सीखा था कि अगर हमने लूप को तोड़ना है तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब लूप टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक का यूज़ कर लूँ तो ये लूप यहाँ पर टूट जाएगा। तो क्या होगा, हम इस लूप के अंदर आएंगे, पासवर्ड यूज़र से लेंगे, अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो ये आउटपुट में शो होगा और उसके बाद लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं एल्स का। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर ये इक्वल टू नहीं है तो हम एक मैसेज शो करा देंगे यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड, और साथ में लिखते हैं ट्राई अगेन। इस तरह से रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन, और इस तरह से ये लूप जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। चलिए जी, उसके बाद हमने यूज़ करना होता है वाइल का। तो हम जाते हैं इसके बाहर, ओके, ये पैरेंथेसिस का आपने ख्याल करना है। वाइल और कंडीशन में हम सेट कर देते हैं ट्रू और आगे टर्मिनेट कर देते हैं। जब भी हम वाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू लिखते हैं ना तो वो वाइल लूप इनफिनाइट होता है, मतलब ये कि वो चलता ही रहेगा, नहीं रुकेगा जब तक कोई उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और पासवर्ड चेक कर लेते हैं। पासवर्ड है पासवर्ड 1 2 3, ओके, रन करते हैं इसे। ओके, मैसेज शो हो रहा है एंटर योर पासवर्ड। तो पहले हम कोई रॉन्ग पासवर्ड इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल योर पासवर्ड एंटर। ओके, यहाँ पर हमारे पास मैसेज शो हो रहा है रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन, और फिर शो हो रहा है एंटर योर पासवर्ड। दोबारा से पासवर्ड इनपुट करते हैं और इस पर करेक्ट इनपुट करते हैं पासवर्ड, और आगे था 1 2 3 एंटर। तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है करेक्ट पासवर्ड और साथ में वेलकम, और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है क्योंकि उसके आगे उसे मिला एक ब्रेक स्टेटमेंट जिसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। सिंपल, ये बहुत आसान था। आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, खुद से कोड लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलप अ गेसिंग गेम बाय यूजिंग व्हाइल लूप। अच्छा, ये गेसिंग गेम ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये वैसा नहीं होगा कि हमने स्विच को यूज़ किया और हमारा काम हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर हम खुद भी कोई नंबर छुपा कर नहीं रखेंगे, हमारा प्रोग्राम खुद से कोई नंबर जनरेट करेगा, हमें उसे ढूंढना होगा और तब तक वो हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक हम वो नंबर गेस नहीं कर लेते। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने यूज़र से एक इनपुट लेना है, तो हमें चाहिए एक स्कैनर क्लास। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसमें system.in, ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ करना है रैंडम क्लास का। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए हमने इंपोर्ट किया हुआ है स्कैनर क्लास को, तो हमें यहाँ पर रैंडम क्लास को भी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट रैंडम, ये है जी हमारे पास रैंडम क्लास। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी तरह से हमने रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैंडम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम तो RAN यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद न्यू रैंडम, यहाँ पर R जो है वो कैपिटल है, आपने याद रखना है। उसके बाद पैरेंथेसिस और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्कैनर क्लास का भी और रैंडम क्लास का भी। अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, इसे नाम दे देते हैं नंबर
टू गेस, कि इसमें वो नंबर होगा जो हमने गेस करना है। क्लियर। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रैंडम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करना है, उसके बाद डॉट हम यूज करेंगे नेक्स्ट इंट को। अब हमने इसमें कंडीशन सेट करनी है कि हमारे पास जो नंबर हो ना, रैंडम कोई भी हो, वो कहाँ तक होना चाहिए, वो 1 से लेकर 100 तक होना चाहिए, मतलब इसके दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है। ये हमारा काम हो गया। अब हमें एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो इसे हम नाम दे देते हैं गेस वेरिएबल। इस तरह से ये काम हमारा हो गया। अब हमने यूज करना है डू व्हाइल लूप का। चलें जी, अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम यूजर को एक मैसेज शो कराएंगे। इस तरह से क्या कहेंगे उसे, गेस अ नंबर। इस तरह से वो नंबर गेस करेगा, तो हमने उसे नंबर लेना है उससे गेस वेरिएबल के अंदर। स्कैनर क्लास का यूज करेंगे डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमारे पास इंटीजर नंबर है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर टू गेस के अंदर जो वैल्यू है यहाँ पर, अगर ये इक्वल टू है उस वैल्यू के जो कि हमने यूजर से लिया, तब हम आउटपुट में एक मैसेज शो करा देते हैं एस आउट का यूज करते हुए। क्या मैसेज शो करा देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर वन। चलिए, ये हमने मैसेज शो करा दिया कि अगर यूजर गेस कर लेते हैं नंबर तो हमने उसे ये मैसेज शो करा देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर लूप को तोड़ देना है ब्रेक का यूज करते हुए। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी इस गेम को ना थोड़ा सा और इन्हेंस करें, थोड़ा और कोड लिखें इसमें, तो यहाँ पर हम एल्स का यूज करते हैं और साथ में एक इफ का भी यूज कर लेते हैं। ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे कि यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है अगर वो लेस देन है उस नंबर से जो हमने गेस करना है, तो तब हमने एक मैसेज शो करा देना है। क्या मैसेज शो कराना है, यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे और मैसेज शो करा देंगे टू लो। क्लियर। जिससे क्या होगा, उसे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि नंबर जो उसने ढूंढना है वो उससे थोड़ा सा बड़ा है। इसके साथ हम दोबारा से एल्स का यूज करेंगे, एल्स इफ, और इसके अंदर हम कंडीशन सेट करेंगे कि अगर यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो ग्रेटर देन है उस नंबर से जो हमने गेस करना है, तब भी हमने आउटपुट में एक मैसेज शो करा देना है। यहाँ पर हम क्या मैसेज शो कराएंगे, हम मैसेज शो करा देंगे टू हाई। इस तरह से। चलिए, अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पर एरर शो हो रहा है। एरर क्या है चेक करते हैं। हमारे पास डू, यहाँ पर हमने वाइल लूप का यूज़ नहीं किया, हमने मतलब डू लिखा और वाइल कीवर्ड छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम वाइल का यूज़ करते हैं और साथ में इसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं ट्रू, ताकि ये लूप चलता रहे, और साथ में टर्मिनेट कर देते हैं। दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। ओके, गेस अ नंबर, तो हम नंबर गेस करते हैं, लेट्स सपोज 55, एंटर। टू लो गेस अ नंबर, मतलब ये नंबर बहुत लो है, तो हम एक काम करते हैं 70 कर लेते हैं, एंटर। ओके, टू हाई मतलब 70 से कम है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 60 सेट कर देते हैं। ओके, टू हाई अभी भी हाई है, 60 से थोड़ा कम आते हैं, तो हम 59 सेट कर देते हैं। अभी भी हाई है तो 58। तो यहाँ पर देखें 58 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, और उसके बाद मैसेज शो हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर वन। तो इस तरह से आप एक गैसिंग गेम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं है, क्योंकि हम बेसिक लेवल पे हैं। जब हम UI के बारे में पढ़ेंगे तब इसी गेम को हम एक यूज़र इंटरफेस के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर इसका कोड लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जितने क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए आपने वो भी करने और साथ में कुछ खुद से भी करने हैं, ताकि आप कोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।